हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें, ठीक है? देखिए ये वीडियो होगी लंबी, ठीक है? किसी को मान लीजिए कोई नए विजिट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं बता रहे हैं, तो साहब आप देख लो कहीं और। अब हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कहीं और देख लो। क्योंकि अभी मैंने देखा कि कमेंट्स में कुछ नए साथी आ रहे हैं जो असंतुष्ट हैं, तो भाई साहब जब आप असंतुष्ट हो, तो आप कहीं और देख लीजिए। हम इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं आपको, है ना? बाकी ये फैमिली के लिए है, हमारे टीवीएसएम फैमिली के लिए। तो चलिए चलते हैं। आप भी हमारे सदस्य बनना चाहते हैं, तो साहब सबसे पहले तो 3 एम पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप फैमिली की सदस्यता हासिल कर सकते हैं, है ना? तो ज़रूरी है। एम से माइंड हो गया, मनी हो गया, मार्केट हो गया, ठीक है? आप किस एम को पहले लगाते हो, किस एम को बाद में लगाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? मैक्सिमम आदमी पहले एम को मनी लगाता है, फिर माइंड लगाता है, तब मार्केट के बारे में सीखता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो बाकी इस पे वीडियो है, आप ज़रूर जाके विजिट करें, देखें, बड़ा मज़ा आएगा। तो आइए सर, सभी का हार्दिक अभिनंदन है सेठ-सेठानियों का। अब ऐसा है कि सीधा आ जाते हैं पीई पे, ठीक है? तो आप बोलिएगा हाँ, चलो सर कुछ तो आज नहीं, आज मूड में हम थे। आज हम बोले कि न नहीं अब हमको ना हम सोचे थे कि ना अब करते हैं कुछ खतरनाक एनालिसिस। देखिए, अभी हम सिर्फ़ एक का करेंगे, निफ्टी का करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम देखते हैं अगर समय बचा तो बैंक निफ्टी का भी कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो किस सेक्टर का एनालिसिस करना है आप मुझे दे दीजिए, ठीक है? आप मुझे बोल दीजिए सर इस सेक्टर का पीई का एनालिसिस करिए, क्योंकि देखिए बहुत सेक्टर हैं जो अपने हाई पीई पे अभी भी टिके हुए हैं। तो सबसे पहले जो प्राइस अर्निंग रेशियो वाला जो समस्या है पीई का, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, समझ गए ना? देखिए मोटा-मोटी हम बता देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होने का है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में पढ़िएगा उससे अच्छा है कि आप जाके सीधा साइट में देख लेंगे, है ना? एनएसई का साइट में। फिर भी पता होना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या हिसाब-किताब है पीई का, कुछ नहीं है। ये देखिए पीई रेशियो इसका लिखने में ही सब कुछ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ आप लिख दीजिए इसको कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया प्राइस अब बटा अर्निंग, ठीक है? हाँ, इक्वल टू जो है वो पीई निकल के आ गया। तो प्राइस मान लीजिए किसी भी शेयर का, टाटा स्टील, टेल्को, टिस्को, जिसका भी आप मान लीजिए, रिलायंस का मान लीजिए आप 2000 है, एक बात कह रहे हैं, चाहे 3000 है। तो इसका देखिएगा ईपीएस लिखा रहता है, अर्निंग पर शेयर, समझे? तो वो डाल दीजिए, वो ईपीएस होगा इसका कितना का होगा, 50 का होगा मान लीजिए, तो आपको 40 का पीई निकल के आता है, ठीक है? तो इस तरह से हम पीई निकालते हैं, लेकिन इस सब चक्कर में ना पड़िए, ठीक है? इस सब चक्कर में कुछ ना पड़िए, सीधा एनएससी का साइट खोलिए और यहाँ पीई देख लीजिए जिसका देखना है देख लीजिए, है ना? तो मतलब हम इसलिए बता दिए कि मतलब फालतू का टेंशन नहीं हो कि अगर किसी को डाउट है कि सर कैसे देखेंगे, तो लो भाई कैसे, इहो तो समस्या है, मेरे पास तो सब स्वदेशी जनमानुस है ना। तो यहाँ लिखिए निफ्टी, है ना, indices.com, कौन चीज लिखिएगा, निफ्टी indices.com, लो सर्च मारिए, इसमें जो पहला आया ना इसको टिप दीजिए, कुछ मत दिमाग लगाइए, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना एनएससी फिर अपने मन मर्जी करने लगेगा। अब यहाँ पर ही देखिए रिपोर्ट लिखा हुआ है ना? बस रिपोर्ट में क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट में जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोरिकल डाटा, बस 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 इसको क्लिक करिए, आपका समस्या का समाधान हो गया। ये आ गया हिस्टोरिकल डाटा। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें यहाँ पर पीई निकालना है, पीबी निकालना है, जो निकालना आप यहाँ क्लिक कर दिए, क्लिक हो गया साहब। अब यहाँ पर इक्विटी कर लिए। अब इसमें आपको जिसका निकालना है उसका सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए हम निफ्टी 50 का, क्योंकि निफ्टी 50 का कर रहे हैं। अब इसमें ऑल सेलेक्ट है तो ऑल को हटा के खाली पीई कर दिए, बस हो गया। अब इसको सबमिट कर दीजिए, डेट चेंज करना है चेंज कर दीजिए, 5 साल 10 साल जब का निकालना है, और यहाँ सबमिट कर दीजिए। ये देखिए आपको पीई निकल के आ गया, ठीक है? कि इतना रुपया लगाइएगा तो इतना कमाइएगा, कुल मिला के ये सिस्टम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे तो कुछ होगा नहीं, ये तो सिखलाई हुआ, इसे सिखलाई से रोजी रोटी थोड़ी चलेगा सिखलाई से पैसा थोड़ी मिलता है। पैसा मिलने के लिए स्ट्रेटजी और दिमाग का स्ट्रांग होना जरूरी है। आप बोलिएगा सर कौन सा पीई बढ़िया रहेगा निफ्टी के लिए, है ना? कौन सा पीई? तो देखिए पीई जितना ऊपर रहता है उतना मार्केट को गिरने का डर रहता है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी का ऊपर नहीं रहा है, निफ्टी 34-34 तक गया है, समझे? फिर नीचे भी आया है। तो पीई को सबसे अच्छा देखने का मेरा जो नज़रिया है, आप अभी तक इस सदी में सबसे बड़ा गिरावट किसको मानते हैं? सदी मतलब 10 साल, तो 10 साल में सबसे बड़ा गिरावट किसको मानते हैं? देख लीजिए, है ना? ये लीजिए 2024 तक 14 तक आ गए, कहीं कुछ नहीं है ना? तो जो सबसे बड़ा गिरावट आपको दिखा है वो कोरोना काल का है, इससे बड़ा तो गिरावट नहीं दिखा है तो आप बोलिएगा हाँ ये बात तो बिल्कुल उचित आप फरमाए हैं श्रीमान। हाँ हाँ, तब आप देखिए यहाँ पर ही कि एकदम धर 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 गिर गया, मतलब 15-20 दिन में हालत खराब कर दिया, ऐसा हो गया कि मत बोलिए, ठीक है साहब? तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है। यहाँ पर ही जो ये जो गिरावट हुई थी, ये जो टाइम था, ये 23 मार्च 2020, चलो यहाँ पर ही था 23 मार्च
2020। इस समय निफ्टी का पीई क्या था? मतलब जब आपको निफ्टी 12,000 का गिर के 7,511 चलने लगा, 5,000 पॉइंट गिर गया, 12,400 से 7,500 कर दिया, तो इस समय पीई क्या था? पहली बात 12,000 चल रहा था, तो इस समय पीई क्या था? अगर देखना चाहते हैं तो ये भी देख लेते हैं, तो 14 फरवरी। चलो साहब दोनों देख लेते हैं, कौन सा हमको कोई खेती करना है? ये देखिए, इसमें खोलें 2020 में गए, इसमें खोले हम जनवरी से लगा देते हैं। ससुरा लो जी, 1 जनवरी से लगा दिए 2020 का, और 2020 का अप्रैल मार्च हुआ ना जी, तो अप्रैल मई तक लगा देते हैं, 31 मई तक। लीजिए आपके सामने 31 मई हो गया, है ना। और हम इधर तो जो 19 फरवरी ये जो एक सेकंड 19 फरवरी 2020 यही था। 13 फरवरी है इस जगह, है ना। एक मोटा मोटी हम बोल रहे हैं 13 फरवरी 2020 को क्या था। देखिए ये हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम 13 फरवरी को देखा जाए, मतलब 13 फरवरी मतलब हफ्ता दिन आगे पीछे देख लिया जाए, तो इसका पीई क्या चल रहा था? 13 फरवरी के पास, बाप रे बाप, देख रहे हैं 13 फरवरी के पास क्या चल रहा था जी? ये देखिए 27, 27.5, 27.5, 12,000 पे था, तो इसका 27.5 पीई चल रहा था। है, और उसके बाद जब गिरना शुरू हुआ तो थोड़ा सा देख लें, ये तो यहाँ पर ही 20 मार्च के पास इसके बाद पीई देखे 27.5 से 20 मार्च के पास घट के आ गया इसका कितना, 19.72। अब आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो 27.5 चल रहा था, तो वहां से गिर के 19 मार्च को 18.63, 24 मार्च को 17.58, 17.15। चलो साहब, तो उसके अगले दिन ही फिर 17 से सीधा 18-19 हो गया, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई साहब बहुत ही क्रूशियल स्थिति में जब कोरोना देश बंद हो गया, ठप हो गया, तब आपको 18 के नीचे दिखेगा। वो भी एक दिन के लिए दिखा, ज्यादा दिन के लिए नहीं दिखा, है ना। 17 दिखा 1 से 2 दिन के लिए, फिर वापस से जम मार के 18 पे आ गया, फिर 19 पे चला गया, है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ कि 18 दिखना मतलब देश बंद हो जाना, देश बंद हो जाना, तब जाके 18 पीई दिखेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे हाँ ये चीज तो आपको दिखा हुआ देखा हुआ भी है, और हम लोग का देखा हुआ भी है, और मैं दिखा भी रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको ये फीलिंग्स रहेगा, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक रहिएगा। 18-19 के आने के आसपास देश बंद, इतना स्थिति खराब हो जाता है 18 आने का मतलब। ठीक है, 17 तो वो तो बहुत ही रेयर कंडीशन में 1-2 दिन के लिए गया, तो वो तो कोई मायने नहीं रखता है। तो मतलब यहाँ देश बंद हो गया था, सब कुछ ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत जम मार लिया। तो आपको एक तो पता चल गया कि पीई का खराब से खराब स्थिति जब देश बंद हो जाएगा कोरोना में, तो 18 और एक आध दिन के लिए 17 जाएगा, मतलब 18 आपका लास्ट है ना। तो हमने एक अपना वो बना लिया 18, और मैक्सिमम तो साहब छोड़ दीजिए 34, 34, 27। तो अब ये दिखाया ना 19 फरवरी 2020 को 27 पे चल रहा था। ठीक है, तो वो बात अलग है। तो और हाई का तो हम 25 रखते हैं नॉर्मल में, है ना, 25 तक। 25 के बाद हम भी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। और 26,200 पे आप लोगों को तभी मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था, 26,200 नहीं, 100 के आसपास, 110, 20, 50 ऐसी के आसपास। उसी बेस पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और बढ़िया रहा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो एक दिन का तो देखने से काम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो क्या करें, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई साहब अब हम थोड़ा सा गिरावट के साथ पीई का संबंध जोड़ते हैं। अब ये जो गिरावट हुआ ये 20 जून के आसपास है। ठीक है, तो 20 जून को जो पीई था वो कितना था, 18.99। ठीक है, और एक बात बताएं, अब बोलिएगा, बोलिए। 20 जून को एफआईएस का पोजीशन क्या था पता है? अब बोलिएगा क्या था? 14.58। बहुत बड़ा रिलेशन है इन दोनों में, इन दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, बाकी आप आगे समझते रहिएगा। हम तो भाई इशारा कर सकते हैं, समझना नहीं समझना वो आपका दायित्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 20 जून हो गया, अब आते हैं 11 अक्टूबर 2022। इस जगह भी जो है 20.51, और इधर जो पोजीशन था 14.68%। वाह जी वाह, बढ़िया है, समझ रहे हैं, बढ़िया है ना, बढ़िया जी। जो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो हाँ बोलिएगा हाँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अप्रैल 22 मार्च से, जो है यही है, ये जो जगह है ये 22 मार्च से 2023। यहाँ क्या पोजीशन था? तो इस जगह सर पोजीशन था 7.75%, और पीई उस समय का जो डाउन में था वो पोजीशन था कितना, 20.21। वाह, कब की बात है ये
ये 20 मार्च 2023 का, है ना। हो सकता है पीई को लेने में हम थोड़ा आगे पीछे कर लिए हों, लेकिन एक्यूरेट डेट मत पकड़िएगा, वीक पकड़ के चलिएगा। आप बोलिएगा अरे वाह सर ठीक है, और सर और बताते हैं। ये जो गिरावट हुआ ये था कितना, 26 अक्टूबर 23। ये FIS, ये DIS, है ना, सॉरी माफी चाहेंगे, DIS कौन चीज़ करेगा, है ना, FIS, है ना, और ये अपना PE। इस समय 26/10 को 10.83 और 20.63। आप बोलिएगा वाह बढ़िया है, हाँ तो सामने दिख रहा है तो बढ़िया, क्या टॉप क्लास में दिख रहा है सर। तो आप बोलिएगा ओके चलिए सर अच्छा है, 26 अक्टूबर भी बता दिए। अब आपको एक, जब मोदी साहब का जो वो चुनाव था तो 4 जून आया, 4 जून वाला डेट याद होगा, 4 जून 2024। इसमें FIS ने क्या ठोका, इसने उस समय पोजीशन ये था, और PE का वहाँ पर ही हमने वीक के हिसाब से लिया है कि उस मतलब 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो उस समय जो कम पोजीशन था वो ये था। आप बोलिएगा चलो सर अच्छा है, बढ़िया है। फिर तो भाई साहब अब आप बताओ, आपको मैंने इतना एनालिसिस करके बताया, इतना दिखाया। अब यहाँ पर ही जो है अभी 30 जनवरी को लीजिएगा, 27 जनवरी को ये जगह आएगा। इस समय क्या है ये लीजिए, 27 जनवरी 2025। FIS का जो पोजीशन है 11.11 था 27 जनवरी, है ना। ये देख लीजिएगा 27-30 के बीच का होगा, हम एक्यूरेट नहीं, यहाँ थोड़ा सा हम वीक कर लिए हैं क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा था वहाँ तक डिलीवर मैं करना के लिए लिया हूँ, तो ये हुआ। तो यहाँ आपने एक चीज़ तो देखा कि FIS का पोजीशन कम होना और PE का भी कम होना साथ में, तो यहाँ साहब जब बॉटम बनता है ना बता दे, चलिए बताते हैं। देखिए बॉटम आदमी हर दृष्टि से देखता है, कहाँ कहाँ कैसे मतलब बनता है या मतलब नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, बॉटम बनने के दौरान PE जो है ना वो एक बार ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, और PE में काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो लास्ट वाला जो PE का डाउन गया है ना उसको नहीं काटेगा। हो सकता है कि कभी काल एक आध बार काट दे, तो एरर समझ लीजिए काट दिया तो, लेकिन नहीं काटता है, ठीक है। एरर समझ लीजिए अगर काट दिया ना तो एरर मान लीजिए, बाकी नहीं काटता। ये बात आप समझ के चलिए, गला में बसता है तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ही FIS का पोजीशन देख लीजिए, PE देख लिए, FIS का पोजीशन देख लिए। ये सब क्या है कि घड़ी घड़ी तो नहीं देख, मतलब ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में जब भी जाइएगा तो ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट में जब जाइएगा तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसको देख लिए, साथ में अब आपको थोड़ा सा मूविंग एवरेज को भी देख लिए, कहीं मूविंग एवरेज के पास कोई सपोर्ट वगैरह तो नहीं आ रहा है, समझ रहे ना। तो ये सब देखने के उपरांत आप एक निर्णय ले पाते हो। उसके बावजूद भी आप वो निर्णय नहीं ले पाओगे कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाओगे। आप उसके बाद ग्लोबल माहौल देखोगे कि भैया ग्लोबल माहौल कैसा है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट मचा हुआ है, समझ रहे ना। मतलब आपको एक जगह से, आपको बोलते हैं वर्ल्ड का देखोगे, उसके बाद अपना इंटरनल भी देखना पड़ेगा कि इंटरनल में क्या चल रहा है। इंटरनल में देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी ठीक है गया, बजट भी ठीक गया, इसमें देखने का होता है कि बजट देखना पड़ता है, MPC का देखना पड़ता है। तो मतलब इस तरह से सब कुछ देखने के बाद आपको कोई डिसीजन मार्केट का लेने में सिर्फ मदद मिलता है, क्लियर डिसीजन नहीं मिलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, समझ गए। तो इन चीज़ों को समझिए। तो आप बोलिएगा सर तो इसका फायदा क्या हुआ। देखिए इसका फायदा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको PE से देखने को मिला कि ये विकट समस्या जब देश बंद हो गया तब आपको तब आपने देखा कि 18 के पास था और एक बार 17.5 के पास गया। तो मोटा मोटी ये 18 ही पकड़ के चलिए, जब देश बंद हो गया हाई में ये 34-35 तक गया। वो बोलिएगा तो हम दिखला भी देंगे, है ना। अब ये इसी दशक की बात कर रहे हैं आफ्टर कोरोना। तो आपको ये समझ में आ गया 18। अब ऊपर का लेवल में आपको एक नॉर्मल करेक्शन, जैसे युद्ध हो गया, ये सब हो गया, जैसे युद्ध हुआ था तो उस समय भी 18 का शकल दिखा था, है ना। तो चलिए अभी तो नहीं, अभी तो नॉर्मल कंडीशन माना गया है, तो अभी आपको 20 के मतलब दिख रहा है, 20.5 28 ऐसी मतलब अभी के हिसाब से दिख रहा है। तो ये एक हेल्दी करेक्शन के लिए ये इनफ है और ये घूम जाना चाहिए। इसीलिए मैंने देखे होंगे कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कोई आपको ये चीज बताए कि कितना में निगेटिव है कितना में पॉजिटिव। ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैं रखता हूं। अगर आपको किसी के साथ टैली होता हुआ दिख गया ना तो समझिए बढ़िया है ना। मैं जब से आपको बता रहा हूं उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति है, आप अच्छे मतलब संगत में थे, मैं इतना ही कहूंगा। मैंने 22 के ऊपर निगेटिव रखा है, हालांकि 22 के ऊपर जाता है तो 25 तक अपन प्रॉफिट बुक करते हैं, वो अलग बात है। तो 22 के ऊपर आपने देखा होगा मैं निगेटिव रखता हूँ। 22 से नीचे अर्थात 20 से लेकर 22 तक
जब भी रहता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ये तो निगेटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, है ना, ये न्यूट्रल का मैं इशारा करता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने क्या बोला है कि 20 के नीचे आ गया, 20 के नीचे आता है तो ये हम पॉजिटिव रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम कभी पॉजिटिव रखने का दिन मेरे को देखना पड़े, समझ गए, तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो ये पीई जो है बहुत ही, और ऐसे में जब आए ना, इससे नीचे आए ना, तो बस एक ही वर्ड है कि एफडी को भी ना सल्टा के लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, दिन बन जाएगा, दुनिया बन जाएगा। अगर कोई भाई बोलते हैं ना कि सर हाँ मेरे पास पैसा है, हमको लगाना है, कहाँ लगाए, तो हम बोलेंगे जिस दिन निफ्टी एफडी निफ्टी 20 से नीचे आ गया ना पीई, कहीं भी लगा दीजिए, आपका पैसा बन जाएगा, कहीं भी लगा दीजिए। देखिए ये होता है मार्केट में बैठ के देखने का कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो हम 20 के नीचे इसीलिए प्लस रखे हैं, उसके 22 के ऊपर हम निगेटिव रख देते हैं। तो हम लोग क्या है ना, बहुत क्या बोले, बहुत ही सुरक्षित चलने वाले ट्रेडर है, स्विंगर है। हम लोग कोई एग्रेशन में नहीं, और हम यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट से हम अपना वेल्थ बना लिए, ना 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया ना। तो हम लोग क्या है कि बहुत सावधानी से चलने वाले हैं। हम अठन्नी छोड़ना नहीं चाहते मार्केट में, क्योंकि हम मार्केट में जब भी आए थे ना, तो हम एक ही चीज सीखे थे कि मूलधन नहीं गंवाएंगे, चाहे जो हो जाए, मूलधन पे आंच नहीं आने देंगे। तो वही चीज आज तक अपनाए हुए हैं, और ये जगह सही है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। 1 महीना साइडवेज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका पीई पे नजर रखिए, आप इसका पीई मेरे को 22 के ऊपर दिखा दीजिए, और दिखा दीजिए कि मार्केट नीचे है। आपके सामने बोल रहे हैं ना, 22 के ऊपर पीई करके दिखा दीजिए और बता दीजिएगा कि सर मार्केट तो वहीं का वहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ये चीज है जो काम करते हैं, है ना। इस शेयर मार्केट में और स्थिर मार्केट में ये सब चीज काम करते हैं। तो कभी भी मैं बता दूं, किसी भी एक फैक्टर को लेके आप ये मत सोचिए कि बस हो गया, अब तो मार्केट यहां से बम बम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम लोग इतना चीज देखने के बावजूद भी थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं। हाँ, कुछ 1-2-4 कोडवर्ड होता है, वो भी ससुरा सक्सेस नहीं होता है वो भी एक दिन के बाद सक्सेस होता है। आप सोचिएगा ना कि डे टू डे आप बिल्कुल अपडेट मारो। भाई साहब, आप ही लोग के सामने 3 साल से वीडियो डाल रहे हैं, लगे हुए हैं 365 दिन। जिस दिन माता रानी की कृपा हो जाए, उसे कृपा हो जाए कि भाई साहब जो हम कर रहे हैं वो हो जाए, फिर तो स्वाद आ जाए। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।